दोनों एंकर्स के रवैये अगर आप देखें ना तो वो कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। इस एंकर ने किया है ये भी अभी मालूम नहीं। ये भी हो सकता है ना कि इंटरव्यू चलाया भी जाए ना भी चलाया जाए, और अगर ये खबर दे दी और ये मियाँ साहब के लिए बिल्कुल सेफ नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया गया है। दो बड़े एंकर्स ने इंकशाफ कर दिया और जुनैद सफदर की तलाक के बाद मरियम नवाज के लिए खतरात क्यों बढ़ गए हैं, इस सब पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट्स शामिल कर लें। फातिमा सईद साहिबा लिखती हैं कि पाकिस्तान का हर महकमा यहाँ के सियासतदानों की वजह से कमज़ोर और ख़राब हो चुका है और इसमें क्रिकेट भी शामिल है। बदकिस्मती से क्रिकेट को भी सियासत ज़दा कर दिया गया है। आप ये देखें कि ज़का अशरफ साहब, जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और वो वहाँ जाते हैं और लोग ये एक पनौती के तौर पर उनको ये समझते हैं कि वो हार की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि ऐसा नहीं। हमारी जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत बुरी रही, हमने जो खेला वो बहुत बुरा खेला, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सियासत की वजह से, और बिल्कुल ऐसे ही है, सियासत की वजह से हमने वो शोबे जिनमें सिर्फ क्रिकेट का बंदा या नीम क्रिकेट का बंदा, कम से कम उसको कुछ पता तो हो ना क्रिकेट का, लेकिन नहीं। ज़का अशरफ साहब लगेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे थे। नजम सेठी थे क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बंदे थे। आप ये देखेंगे इमरान खान साहब के दौर में बहुत ही रेलेवेंट बंदा इस पर था, रमीज़ राजा साहब। क्रिकेट का दहाइयों का तजर्बा रखने वाले रमीज़ राजा साहब, कमेंट्री, उसके बाद मॉडर्न क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने समझा। उसके बाद उनको नहीं चलने दिया गया। सही। मोहम्मद ताहिर साहब लिखते हैं कि देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट इन पाकिस्तान राइट नाउ बिकॉज एवरी टीम नो दैट सेम 11 विल प्ले एवरी मैच. दे डिड नॉट गिव चांसेस टू धनी हसनैन बट they pick Hassan Ali Imam should be dropped and Rizwan should send as opener and Agha Salman should come in the team. शाहनवाज दहानी और उसके अलावा ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो दीगर खिलाड़ी इस वक्त बैठे हुए बेंच पर, उनको नहीं खिलाया जा रहा। इमर्जिंग में हसन अली को क्यों खिलाया गया, ये तो वो उमूर हैं क्रिकेट के जिन पर हम नहीं रखते उबूर, और नहीं हम इस पर कोई अपनी राय दे सकते हैं, तज्जिया दे सकते हैं, बल्कि हम एक एज ए लेमैन एक बात कर सकते हैं कि इमामुल हक साहब की जो परफॉर्मेंस है और फ़खर जमां साहब की परफॉर्मेंस है, उन दोनों में अगर कोई फ़र्क नहीं है तो फिर इमाम को क्यों खिलाया गया? सिर्फ ये वजह है कि वो इंजमामुल हक साहब के भतीजे हैं या भांजे हैं, इस वजह से उनको खिलाया गया टीम में। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे इमामुल हक साहब ने अपना एक जो ब्रांड लॉन्च किया था ना, तो इतना उनको पर्ची कहा गया, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम ही पर्ची रख दिया इमामुल हक साहब ने। तो ये भी एक अपने अंदर मिज़ा है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आगे बहुत से मैचेस ऐसे आने जा रहे हैं जिनमें अगर अच्छा नहीं खेला तो मुश्किलात बढ़ जाएंगे। अफ़गानिस्तान इंग्लैंड से जीत गया है। बिल्कुल। अच्छा, यूज़र के आई सारिफ हैं, वो लिखते हैं कि कल के मैच में, यानी परसों जो मैच हुआ, उसमें चाहे जिसको भी खिला देते पाकिस्तान को हारना ही था, मतलब हारना ही था, यानी कि टोटली मैच ही फिक्स था। अरे आपने तो मैच ही फिक्स कर लिया भाई, ये क्या हो गया? मैच फिक्स नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवायत रही है ना कि जो मैच हम हारते हैं बहुत बुरे तरीके से हारते हैं। सोशल मीडिया पर हमें इसी किस्म के रद्द-ए-अमल का सामना होता है। हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं कि भाई ये लोग ये कह रहे हैं कि फ़लाँ ने ये किया तो ये, फिर पांड्या साहब की फूंक की बातों पर भी सब कहने लगे कि यार फूंक मारी, उसके बाद इमामुल हक आउट हो गए। अरे फूंक ऐसे नहीं मारी जाती, और वो तो उन्होंने अपनी शौकदेबाजी दिखाई थी ताकि वो स्क्रीन पर रहे। बहरहाल फूंक जो मारी जाती है वो बॉल को सुखाने के लिए मारी जाती है ताकि जो गेंद हो ग्रिप में आए और उसके बाद फिर उससे खेला जा सके। ये भी कहा गया। और नित नए, क्या हमारे यहाँ फिक्सिंग की तारीख रही है? बिल्कुल रही है, ये हुआ है। और ये कहा जाता है ना कि हर मैच जीता नहीं जा सकता, हर मैच हारा भी नहीं जा सकता। हर मैच हम इंडिया से हर मैच हार जाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ओडीआई में खुसूसी। बहरहाल ये मौज़ूआत को छोड़ के इन मौज़ूआत को हम आ जाते हैं सियासत पर। आज के मौजू पर कि कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल
इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और 2 एंकर्स ने इंकशाफ कर दिया इस बात का। इंटरव्यू एक है, 2 एंकर्स का इंकशाफ है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस्मान डार साहब के इंटरव्यू से। वो पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का पहला इंटरव्यू इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई हमलों के बाद उन पर लगने वाली एक चार्जशीट थी जो हमने देखा। उसके अलावा एक और इंटरव्यू फिर सदाकत अली अब्बासी साहब ने दिया, वो भी हमने देखा, सुना और कहा। उस इंटरव्यू में ये था कि खान साहब ने ये किया, खान साहब ने वो किया। फिर दोनों एंकर्स के रवैये अगर आप देखें ना तो वो उनको फीडिंग कर रहे थे कि इमरान खान, उनका सवाल पूछने का अंदाज सेम ही था कि फिर कसूरवार इमरान खान है, कसूरवार इमरान खान, क्योंकि आपने ये बोलना है और इसी जुमले पर उनका सवाल ख़त्म हो जाता था। तो ये उसके अलावा आप ये देखें कि अब एक और इंटरव्यू जिसकी बाज़गश्त है, जिसकी बात की जा रही है, वो है शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू। शेख रशीद साहब के लिए ये मशहूर है, वो ख़ुद कहा करते थे अपने लिए कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है। तो शेख साहब ये तक कह के गए हैं। और शेख साहब की जो अपनी हवेली, लाल हवेली, वो सील हो चुकी। शेख साहब पर जो मुकदमात के अंबार थे, शेख साहब रूपोश रहे, उसके बाद फिर गिरफ्तार हुए, ये सब कुछ हमने देखा। और सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू के बाद सभी कहने लगे थे कि अब जो है ना शेख रशीद साहब और फ़रूख हबीब साहब का इंटरव्यू आया। फ़रूख हबीब के हवाले से तो बात की गई, लेकिन शेख रशीद के हवाले से, क्योंकि शेख रशीद बहुत ही घाक सियासतदान है और उनके लिए अगर ऐसी बात की गई है तो इसका मतलब कोई इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो चुका है, किस चैनल पर हो चुका है, एंकर ने किया है, ये भी अभी मालूम नहीं है। देखें, ये सब मालूम नहीं है, सिर्फ जिसका हुआ है वो मालूम है। और बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो चैनल मरियम नवाज़ साहिबा का सबसे महबूब तरीन चैनल है। अच्छा, फेवरेट। तो बस हम नाम नहीं बता रहे, ये लोग दावा कर रहे हैं। बहरहाल कितनी सदाकत है ये सब आ जाएगा, जैसे सदाकत अली साहब के इंटरव्यू के ऑन एयर होने के बाद हमने देखा। बाकी जो भी चैनल्स हैं वो दिखा सकते हैं इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू जिस चैनल पर भी नशर होगा तो वो सामने आ जाएगा। बहरहाल शेख रशीद साहब के हवाले से बिल्कुल साबिर शाकिर साहब और असदुल्ला खान साहब ने इंकशाफात किए हैं। पहले साबिर शाकिर साहब ने ये इंकशाफ किया कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है और उन्होंने वो अपने जो व्लॉगिंग चैनल का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जो कि आपकी खिदमत में अर्ज़ रखनी है। तो वो उसके बाद फिर अपनी ख़बरों का ख़ुलासा बयान करते हैं। एक ख़बर जो कि उन्होंने इंटरव्यू के हवाले से दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू से निकलना कुछ नहीं है। असदुल्ला खान साहब ने भी यही बात कही कि इस इंटरव्यू से क्या निकलेगा, क्या इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी? नहीं। क्या इमरान खान पर ऐसे इल्ज़ामात लगा देंगे शेख रशीद साहब तो उसके बाद तो फिर खान साहब तो 9 मई हमलों के ज़िम्मेदार तस्वुर किए जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। तो ये अगर नहीं है, इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो चुका है। बहरहाल एक ये ख़बर है लोगों के लिए, लेकिन जब वो मंजर आम पर आएगा तभी हमें मालूम हो सकता है कौन सा चैनल है। और ये भी हो सकता है ना कि इंटरव्यू चलाया भी जाए, ना भी चलाया जाए। और अगर कुछ दिनों के बाद ये इंटरव्यू चलाया जाता है तो उसमें क्या वो टाइम सूट कर रहा होगा तो उस वक्त ये चला दिया जाएगा, क्योंकि शेख रशीद का अपना एक अंदाज़ होता है बोलने का। और उसके बाद वो कहते हैं कि हल्की फुल्की मौसीकी नहीं होनी चाहिए, पक्का राग गाना चाहिए। तो क्या शेख रशीद साहब से वो पक्का राग वो हो सकता है वो गाएंगे या नहीं गाएंगे? बहरहाल उसके बाद एक और मामला जिसकी जानिब हम निशानदेही करने जा रहे हैं, शाहीन सोबाई साहब ने एक ट्वीट किया है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। शाहीन सोबाई साहब लिखते हैं कि ख़तरा यह है कि सैफ ख़ानदान कहीं वो सारे राज की बातें ना बताना शुरू कर दे जिनमें अरबों खरबों की कहानियाँ छुपी हैं। कतर मियाँ साहब के लिए एक बहुत बड़ा सियासी और पैसे कमाने और छुपाने का ठिकाना था और सैफ रहमान करता धरता है। जवाब मरियम ने तबाह कर दिया। सैफुर रहमान साहब जो कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा के मरियम नवाज़ साहिबा के बेटे के तो वो ज़ाहिर रहे ना करीब तर, तो ये ताल्लुकात रहे और उसके बाद फिर ये रिश्ता जो कि अपने अंजाम तक पहुंच गया और हमने ख़बरों में देखा कि भाई ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। और अब जब इस लम्हे मियाँ साहब की वापसी है, ये तलाक पहले हो चुकी थी, शाहीन साहबाई ने ख़ुद कहा है। और उसके बाद इस लम्हे पर
क्योंकि ये खबर किसने ब्रेक की होगी, क्योंकि सबको पता है कि सहाफ़ियों को जिसने खबर दी होगी तो या तो नवाज शरीफ साहब की फैमिली में से, या फिर क्योंकि फैमिलीज़ का मैटर है ना, सेफ, तो सैफ साहब ने सेफ खेलते हुए ये खबर दे दी, और ये मियाँ साहब के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के लिए भी खतरे की घंटी यहाँ से शुरू हो। अब देखें ना, ये मामला क्या है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना मजाक के तौर पर, जहाँ भी जाते तो इसलिए तलाक ले ली होगी कि जहाँ भी जाते नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इसके नारे लगते, फिर ऐसे थोड़ी होती है तलाक, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो आप ये देखें, उसके बाद फिर इस तलाक के बाद एक टाइमिंग देखें, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो सैफ ख़ानदान के साथ उनने जो तलाक वाला मामला हो गया, तो वापसी के मौके पर ये ख़बर देना और उसके बाद इस खबर का चलना मियाँ साहब के लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक हो सकता है या नहीं, ये भी देखने वाली चीज़ है। मरियम साहिबा के लिए क्यों? क्योंकि मरियम साहिबा खुद शरीफ फैमिली की, और इस तमाम तर जितनी भी मरियम साहिबा पर भी करप्शन के केसेस रहे और उसके बाद उन्होंने उनका दिफा किया, तो अब सारे राज फाश होने वाले, सारे राज शाहीन सहबाई साहब, आपने सोह कर दिया। बहरहाल शाहीन सहबाई साहब की खबर है, और शाहीन सहबाई साहब ऐसी खबरें देते हैं और उसके बाद फिर कुछ खबरों के हवाले से मुतनाज़े भी रहते हैं। कुछ खबरें, जैसे एक खबर दे गए फ़ारूक हबीब, उसके बाद बहुत सारे सहाफ़ियों ने कहा कि आपने बहुत गलत और मन गलत खबर दी है, झूठी खबर दी है, और झूठी खबर निकली। बाद में हमने देखा मंसूर अली ख़ान और बहुत सारे एंकर्स इस पर बात करते रहे, लेकिन मियाँ साहब के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होने जा रहा है 21 तारीख से पहले। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।